हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। और आज हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इनके, जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द विंड पाइप इज़ कॉल्ड। तो जो हमारा विंड पाइप है उसे जनरली विंड पाइप नहीं कहा जाता है, वो तो हम एक कॉमन लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है इन मेडिकल टर्म्स? तो ये होता है ट्रेचिया, जिसे विंड पाइप कहा जाता है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ये लायरनेक्स है हमारा, ये एसोफोगस है, इसे फूड पाइप कहा जाता है, जिसे फूड पाइप कहते हैं, इसे एसोफोगस कहता है। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में फूड पाइप कहा जाता है, जिसकी जो खाना सीधा हमारे जो स्टोमक में लेके जाती है वो फूड पाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम ही होता है गैसेस एक्सचेंज करना, बट ये कह रहा है कि पर्टिकुलर कौन से पार्ट में गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो इसका आंसर है एलोविलाई। ये स्मॉल पॉकेट्स होती हैं इनसाइड लंग्स, जिनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, मतलब CO2 और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, बाकी लायनेक्स हो गया और ट्रचिया हो गया। ठीक है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इनको। मैं सारे जितने टर्म्स यूज़ होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में उनको एक साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन गिव्स प्रोटेक्शन टू इनसाइड ऑफ चेस्ट वॉल? तो जो हमारी चेस्ट की वॉल्स होती हैं उन्हें इनसाइड से कौन प्रोटेक्ट करता है? तो आपके ऑप्शंस गिवन है। तो आंसर है पेरिएटल, ये इनसाइड से प्रोटेक्ट करता है चेस्ट को, लंग्स को। ठीक है, या चेस्ट को, जो भी कह सकते हो आप। और जो आउटसाइड से प्रोटेक्ट करता है वो होता है वेसरल। ठीक है, और ये दोनों पार्ट होते हैं किसके? प्लूरल मेम्ब्रेन के। तो प्लूरल मेम्ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, वेसरल और पेरिटल। वेसरल का काम होता है आउटसाइड ऑफ चेस्ट प्रोटेक्ट करना, जबकि पेरिटल का काम होता है इनसाइड ऑफ चेस्ट को प्रोटेक्ट करना, चेस्ट वॉल्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अर्थ वॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज थ्रू। तो ये कह रहा है कि जो अर्थ वॉर्म्स होती हैं, केचुए, जो वो रेस्पिरेशन मतलब सांस वगैरह, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू करती है? क्या वो हेड है, क्या वो स्किन है, क्या वो लंग्स है, या इंटीरियर एंड के पोर्स से? तो इसका आंसर है स्किन। वो अपने स्किन से गैसेस एक्सचेंज करती है, रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, अगर लंग्स की बात की जाए, ह्यूमन बींग लंग्स का यूज़ करते हैं, जो बर्ड्स होती हैं वो भी लंग्स का यूज़ करती हैं, लंग्स को एवीज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग्स इज इनकरेक्ट? तो हमें डिफरेंस बिटवीन बताना है कि राइट लंग और लेफ्ट लंग में क्या डिफरेंस होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, राइट लंग इज़ बिग कंपेयर टू लेफ्ट लंग। सही है, ये बड़ा होता है थोड़ा राइट लंग लेफ्ट लंग से, क्योंकि इसमें हार्ट भी प्लेस्ड होता है लेफ्ट साइड, इसलिए। बाकी सेकंड ऑप्शन है, राइट हैज़ 3 लोब्स एंड लेफ्ट हैज़ ओनली 2। तो ये भी सही ऑप्शन है, इसमें 3 लोब्स होती हैं, जबकि लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 ही लोब्स होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी देख लेते हैं। राइट लंग इज़ शॉर्टर देन द लेफ्ट लंग। ये भी सही है। इवन दो राइट लंग बड़ा होता है, बट लंबाई में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा छोटा होता है, जबकि लेफ्ट लंग छोटा होता है साइज़ में, बट लंबाई में लंबा होता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन। तो अगर तीनों ऑप्शन सही हैं तो यही आंसर गलत होगा, जो कि हमारा आंसर है राइट लंग हैज़ 3 ब्रांचीज एंड लेफ्ट हैज़ 2, जो कि ऑप्शन गलत है। जो राइट लंग होते हैं उसमें सिर्फ 2 ही ब्रांचीज होती हैं, और जो लेफ्ट लंग होता है उसमें सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द प्रोसेस थ्रू विच मच नीडेड ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट। अच्छा, प्लांट्स में किस प्रोसेस के थ्रू
ऑक्सीजन सप्लाई होती है सेल्स के सारे पार्ट्स में, ठीक है। तो ये प्रोसेस है डिफ्यूज़न प्रोसेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाकी फोटोसिंथेसिस हमें प्रोसेस पता है, सनलाइट और CO2 के प्रेजेंस में प्लांट्स खाना बनाते हैं अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी रिब्स आर फाउंड इन आवर लंग्स। तो कितने रिब्स मिलती हैं हमारी बॉडी में, लंग्स में। तो ये है 24, 2 पेयर्स की होती हैं, 12-12 की एक तरफ, 12 दूसरी तरफ, टोटल मिला के 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल कौन से पार्ट को कहा जाता है। एडम्स एप्पल आपने बहुत बार देखा होगा कि इंसान के नेक के यहाँ पे ऐसे उभरा हुआ सा होता है, ठीक है। स्पेशली जो मेल होता है उनमें ज़्यादा होता है, फीमेल में थोड़ा कम दिखता है। तो ये किस पार्ट को कहा जाता है, तो ये है लायनेक्स, ठीक है। इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। ये वॉइस बॉक्स या हमारा वोकल कॉर्ड होता है, ठीक है। और बर्ड्स में अगर हम लास्ट ऑप्शन को देखें सायरनेक्स, ठीक है, तो ये जो एडम्स एप्पल होता है ये बर्ड्स के लिए होता है, ये आप कह सकते हो। ये इनके वॉइस बॉक्स की तरह काम करता है। और हमारे यहाँ लायरनेक्स होता है तो इनके यहाँ सायरनेक्स कहा जाता है इनको, ठीक है, बर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 इज़ अ डिजीज़ मेजरली हार्मफुल फॉर आर। तो कोविड-19 जो आजकल चल रही है महामारी, पैंडेमिक, तो ये मोस्टली हमारे कौन से पार्ट को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो इसका आंसर होगा लंग्स। लंग्स को मेजरली इफ़ेक्ट करती है। हार्ट को थोड़ा सा माइल्यूट इफ़ेक्ट कर सकती है, और बाकियों में कोई सिम्टम्स अभी तक दिखे नहीं है, बट स्पेशली लंग्स के लिए बहुत हार्मफुल होती है। हमारी लंग्स से लेके हमारी स्मेल, टेस्ट सबको इफ़ेक्ट करती है। तो रिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम ही हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ आर नॉट रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो हमारे स्वतंत्र, जो भी बोलते हैं हिंदी में, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, जो नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, अस्थमा, यस अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। फिर दूसरा है एम्फीसीमा, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है डिजीज़। तीसरा है निमोनिया, निमोनिया फीवर, लंग्स सबको इफ़ेक्ट करता है। चौथा है एंसेफेलाइटिस, जो कि हमारा आंसर है। एंसेफेलाइटिस हमारे स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सिस्टम को डैमेज कर देता है। और एंसेफेलाइटिस को जैपनीज़ फीवर या जैपनीज़ एंसेफेलाइटिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। और इसमें कुछ जो टर्म्स यूज़ होती हैं मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करूँगा अभी, ठीक है। जैसे सबसे पहला हमारा नेसल पैसेज होता है यहाँ पे, ठीक है। नेसल पैसेज में दो चीज़ें होती हैं, एक हेयर होता है, दूसरा होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। हेयर का काम होता है जो एयर बाहर से आती है, जो हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं उनका मेजरली काम यही होता है कि वो एयर को फ़िल्टर करती है, एयर फिल्टर करती है, ठीक है। जबकि म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर होता है म्यूकस, ठीक है। और इसका काम होता है कि बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से, जो एयर आ रही है उसको कन्वर्ट करना, ठीक है, उसके हिसाब से उसे कन्वर्ट कर देता है ये, ठीक है। जैसे हॉट एयर आ रही है अगर, तो वो बॉडी अगर इनसाइड टेम्परेचर से ज़्यादा है तो उसे वो कोल्ड में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। तो ये है इसका ठीक है। फिर आता है हमारा
यहाँ पे आता है हमारा एक एपिग्लॉटिस, ठीक है, एपिग्लॉटिस, ठीक है। इसका काम होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उस समय, क्योंकि पाइप तो जनरली एक ही होती है जो स्टोमक और, ठीक है, तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि खाना खाते वक्त हमारे ट्रचिया, ठीक है, मीन्स विंड पाइप में ना चली जाए, हमारी जो सांस लेने वाली नली है उसके अंदर ना पहुंच जाए। तो एपिग्लॉटिस का यही काम होता है खाना खाते वक्त, ताकि खाना हमारे उस पार्ट में ना चली जाए। तो ये काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है, जो ट्रेचिया का है उसका ये काम होता है, ठीक है। बाकी लाइनेक्स हो गया एक, इसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है, जो बता दिया मैंने, वॉइस बॉक्स होता है हमारा, ठीक है, ठीक है। फिर लेफ़्ट लंग और सॉरी राइट लंग और लेफ़्ट लंग के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ट्रेचिया यही होता है जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे होते हैं ब्रोंचीज, इधर इस साइड, और इनमें ब्रोंचीज में एडेड होते हैं क्या, जुड़े हुए होते हैं ब्रोंचीज से क्या, एल्वेलाई, ठीक है, जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं, पॉकेट्स होते हैं जिनके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। तो ये था रेस्पिरेटरी के सिस्टम का पूरा चैप्टर। होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू।